I am Krishna sir from Kumar English classes कुर्सेला। पिछले क्लास में हम सभी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कुछ एमसीक्यू को देखे थे, ठीक है ना। आज उन्हीं में से आगे हम सभी पढ़ेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन आ जाता है कि डैश वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। समझे, याद रखना है आपको कि किसका, तो मिडिल इंग्लिश का यदि आपसे डोमिनेंट इन्फ्लुएंस पूछे, ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, लैटिन होगा। याद रखना है कि लैटिन वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। मतलब मिडिल इंग्लिश का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस यदि आपसे पूछा जाए तो क्या कहना है आपको, लैटिन कहना है। क्या कहना है, तो लैटिन कह देना है, ठीक है ना। आगे ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। ये जो आपका ब्रिटिश इंग्लिश है इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ, मतलब किस रूप में जाना जाता है इसको, यह चीज याद रखना है। रिकॉग्नाइज्ड एज अ कौन सा होगा आपका, नेटिव है या फॉरेन है या वर्ल्ड है या डिफिकल्ट है। तो याद रखना है कि ब्रिटिश इंग्लिश इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है ना, याद रहे। नेक्स्ट, विकिंग एज। यहां पर आपसे क्या पूछा है, विकिंग एज के बारे में, ठीक है ना। तो यहां याद रखिएगा यह जो आपका विकिंग एज होता है ना, विकिंग एज, यह आपका मिडल ऑफ द, ठीक है ना, मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी, ठीक है ना, मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी टू beginning of the 11th century, ठीक है ना, beginning of the 11th century। इसके युग को ना क्या कहते हैं हम, विकिंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिंग एज कहते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन अब हम सभी देखेंगे कि विकिंग एज फ्रॉम द मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी, है ना। तो इसका आंसर जो है मेरा क्या हो जाएगा, 11th सेंचुरी। तो 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी इज कॉल्ड विकिंग एज। इंग्लैंड वाज रिस्टोर्ड टू इंग्लिश काइंड्स विद इन, ठीक है ना, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। याद रखना है 150 इयर्स, क्या है, इंग्लैंड वाज रिस्टोर्ड टू इंग्लिश काइंड्स विद इन 150 ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। द वर्ड ड्रामा डैश, याद रखिएगा यह जो आपका ड्रामा वर्ड है। चलिए इससे थोड़ा सा देखते हैं। ये जो आपका ड्रामा वर्ड है, ड्रामा का साइनोनिम आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा क्या होता है, यह मेरा प्ले होता है। ड्रामा का साइनोनिम आपसे पूछेगा तो प्ले होता है। ड्रामा को लिखने वाला क्या कहलाता है, मेरा ड्रामाटिस्ट कहलाता है, ठीक है ना। ड्रामा को लिखने वाला ड्रामाटिस्ट कहलाता है। और प्ले भी क्या होता है, इसका प्ले राइट होता है। क्या होता है, प्ले राइट। तो ड्रामा का साइनोनिम प्ले हो गया और ड्रामाटिस्ट का साइनोनिम प्ले राइट हो जाता है। आपसे पूछेगा कि ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ठीक है ना, ग्रेट ड्रामाटिस्ट। तो ग्रेट ड्रामाटिस्ट का नाम में ना क्या आ जाता है आपका, विलियम शेक्सपियर। याद रखिएगा कि ग्रेट ड्रामाटिस्ट में आपका क्या आ जाता है, विलियम शेक्सपियर, ठीक है ना। और यह जो ड्रामा शब्द जो है ना, यह ड्रामा शब्द आपका ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। कौन सा आया हुआ है, यह ग्रीक वर्ड से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ड्रामा का साइनोनिम प्ले होता है और ड्रामा जो है यह ग्रीक वर्ड से आता है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा मेरा, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। क्या हो गया, ग्रीक वर्ड।
याद रखना है तुगलक इज रिटेन बाय ग्रीस कर्नाड। रेप ऑफ द लॉक वाज रिटेन बाय क्या होगा अलेक्जेंडर पोप, ठीक ना। याद रखिएगा कि द रेप ऑफ द यहाँ पे ए शब्द है, ठीक ना। द रेप ऑफ द लॉक वाज रिटेन बाय अलेक्जेंडर पोप। लामिया एंड हाइपेरियन, ठीक है ना, याद रखना है लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटेन बाय जॉन किट्स। और यह जो जॉन किट्स है ना, यहाँ पर याद रखिएगा जॉन किट्स के द्वारा लिखा हुआ आपका क्या है, यह टू ऑटम भी है, ठीक ना। टू ऑटम जो होता है ना, यह एक ओड है, क्या है, ओड है। और ओड में ना 33 लाइन्स होता है। कितना लाइन होता है इसमें, 33 लाइन्स होता है। और यह ओड ना 3 स्टांजा में बटा हुआ रहता है। कितना रहता है, 3 स्टांजा में बटा हुआ रहता है। और प्रत्येक स्टांजा में, ठीक ना, प्रत्येक स्टांजा में कितना लाइन हो जाएगा, 11 लाइन्स होता है, ठीक ना। प्रत्येक स्टांजा में कितना लाइन हो जाता है मेरा, 11 लाइन्स होता है। जॉन किट्स के द्वारा टू ऑटम जो है एक ओड है। ओड क्या होता है, 33 लाइन का पोएम होता है। इसे 3 स्टांजा में बांटा जाता है और प्रत्येक स्टांजा में 11 लाइन्स होता है। तो इस प्रकार लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटेन बाय जॉन किट्स। Who was the great dramatist? आया ना यहाँ पे, who was the great dramatist of the Elizabethan age? मतलब एलिजाबेथन एज का ना ग्रेट ड्रामाटिस्ट कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शेक्सपियर। बोले तो विलियम शेक्सपियर। Who was the great dramatist of the Elizabethan age? William Shakespeare. Has become a passport। आपसे पूछा गया है कि पासपोर्ट में ना कौन सा भाषा होता है, टू जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रोड। तो याद रखना है पासपोर्ट में कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इंग्लिश। कौन सा भाषा का प्रयोग होता है, तो इंग्लिश। विच लैंग्वेज हैज बिकम अ पासपोर्ट टू जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रोड? क्या होगा उसका, इंग्लिश।